जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये घटना चक्र की जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति की राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बुक है। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2025 वाला। इसमें जितने भी आंकड़े मिलेंगे आपको बिल्कुल अपडेटेड मिलेंगे। दोस्तों, जितने भी इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं सभी को मैप और फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। विशेष करके राज्य आधारित जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, हमने इसका 5 पार्ट कंप्लीट करा दिया था। 30 राज्य तक पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 5 पार्ट कंप्लीट करा दिया है, 5 पार्ट में करवाया है, प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज इस छठे पार्ट में हम लोग पूरा उत्तर पूर्वी राज्य को कंप्लीट करेंगे इस एक वीडियो में, यानी कि 7 सिस्टर्स जितने भी हैं, 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा को सिर्फ इस एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चीज़ों को मैप और फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हुए चलेंगे, जितने भी राज्य हैं, और आंकड़े भी जो अपडेटेड हैं वो भी देखते हुए चलेंगे। अब उसके बाद दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ बचेगा, इसको भी बहुत जल्द हम कंप्लीट करा देंगे। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आप लोग चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का मैप देख लेते हैं। सीमावर्ती राज्य और देश अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं, तो पहले बात करें हम। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण और पूर्व में म्यांमार और ये नागालैंड आपको दिख रहा होगा। असम आपका दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में है। भूटान जो है ये पश्चिम में है। चीन की बात करें दोस्तों, तो चीन जो है आपका उत्तर और उत्तर पूर्व में है। मतलब कुल मिलाकर 2 राज्य और 3 देशों की सीमाएं लग रही हैं अरुणाचल प्रदेश से। अब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के राज्य की चिन्ह की, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ सूर्योदय यहाँ पर बना हुआ है राज्य की चिन्ह में। इसके अलावा 2 हॉर्नबिल हैं यहाँ पर ये, ठीक है, और भारत का राजकीय चिन्ह इसमें शामिल है। अब बात करें राजकीय पक्षी का, तो ग्रेट हॉर्नबिल है। राजकीय पशु की बात करें तो गयाल है, जिसे मिथुन कहते हैं। राजकीय पुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड है। राजकीय वृक्ष होलोंग है। राज्य गान क्या है? अरुणाचल हमारा। गायक इसके भूपेन हजारिका है। राजकीय मछली गोल्डन महशीर है। अब धार्मिक संरचना की बात करें तो दोस्तों ईसाई की आबादी 30.26% है। हिंदू की आबादी 29.04% है। अन्य की आबादी 26.5% है। बौद्ध की आबादी 11.77% है। मुस्लिम की 1.95%। जो किसी धर्म को नहीं मानते उनकी आबादी 0.48% है। साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता 65.4% है। पुरुष की साक्षरता 72.6 है और महिला की 57.7% है। लिंगानुपात 2011 के अनुसार देखें तो 1000 पुरुष पर 938 महिलाएं हैं। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है उगते सूरज की भूमि, लैंड ऑफ राइजिंग सन इसको। दोस्तों, इसे उगते सूरज की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यहाँ देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। राजधानी ईटानगर है। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को। क्षेत्रफल है 83,743 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 के अनुसार देखा जाए 13,83,727 और जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक विस्तार देखिए तो अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 28 मिनट से 29 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार है 91 डिग्री 30 मिनट से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। पड़ोसी देश कौन कौन से? पड़ोसी देश व राज्य देश है भूटान, चीन और म्यांमार है। और राज्य की बात करें तो नागालैंड तथा असम पड़ोसी राज्य हैं। जिलों की संख्या 28 है। कुल सबसे बड़ा शहर ईटानगर है। भाषाई संरचना की बात करें दोस्तों, निशी या डाफला बोलने वाले 28.60% है। आदि बोलने वाले 17.35% हैं। बंगाली बोलने वाले 7.27% है। नेपाली बोलने वाले 6.89% है। हिंदी बोलने वाले 7.1% है। आसामी बोलने वाले 3.9% है। मोनपा बोलने वाले 0.9% है। वांजो बोलने वाले 4.22% हैं। तांगसा बोलने वाले 2.64% है। मिशमी बोलने वाले 3.04% है। मीरी या फिर मिशिंग बोलने वाले 0.75% हैं। नोक्टे बोलने वाले 2.19% है और अन्य भाषा बोलते हैं 15.15% लोग अन्य भाषा बोलते हैं। विधानमंडल का प्रकार एक सदनीय है, यानी कि सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अब राजनीतिक और न्यायिक संरचना अगर हम देखें तो लोकसभा में सीटों की संख्या 2 है। राज्यसभा में सीट की संख्या 1 है। विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है। आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है।
उच्च न्यायालय जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय ईटानगर बेंच है इसकी, ठीक है। प्रशासक राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए संस्कृति और परंपराएं। तो जनजाति की बात करें तो अब तानी, अबोर, डफला, गैलोंग, मोम्बा, शेर, दुकपेन, सिंगपो, नियशी, ईदी, मिशमी, तारोआन, टेगिन आदि, ठीक है, मोनपा, वांचो आदि ये सब हैं। लोक नृत्य आजी लामू, चलो हुरकानी, शेर और मोर नृत्य रोपी, अजी लामू या अजी लहामू, पोनंग, पोपीर, बुया, वांचो, बाडो, छम आदि। अगर त्यौहार महोत्सव देखें तो मोपिन और सोलुंग, लोसर, ड्री महोत्सव, चलो लोकू त्यौहार, न्यूकम, बूरीबूट, संगकेन त्यौहार, न्योकुल युल्लोत आदि। भौतिक विशेषताएं देखें तो प्रमुख झरने देखिए नूरानांग झरना, बप तेंगकांग झरना, सिरकी झरना आदि। प्रमुख पहाड़ियाँ डफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिशमी पहाड़ी आदि। प्रमुख पर्वत चोटियाँ जो है गोरीचेन चोटी, कंगटो चोटी, कलिंगन, गेशिला चोटी आदि। प्रमुख झीलें माधुरी झील, सेला झील, गंगा झील या फिर गेकेर सिनियंग आदि। प्रमुख दर्रे देखें तो बोमडीला दर्रा, बुमला दर्रा, टोंगा दर्रा, दिहांग दर्रा आदि। प्रमुख नदियाँ दिहांग, कामेंग, सियांग, सुबनसिरी, लोहित, तिराप, नोआदिहिंग आदि। प्राकृतिक विशेषताएं देखा जाए तो जलवायु जो है मुख्यतः आर्द्र उपोष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु है। वन आवरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 79.33% है। वनों के प्रकार क्या है उष्ण कटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी वन, पाइन वन, शीतोष्ण और अल्पाइन आदि। मृदा के प्रकार क्या है आपका इंसेप्टसोल, एंटीसोल और अल्टीसोल आदि। वनस्पतियां जो है आर्किड, फर्न, बांस, रोडोडेंड्रॉन, ओक, हेडिचियम और प्रमुख औषधि पौधे आदि। तापमान जो है ग्रीष्म काल में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, शीतकालीन लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, मानसून में 22 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा जो है मई से सितंबर महीने के दौरान भारी वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा जो है 2810.6 मिमी है और वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ रिजर्व देखिए तो पक्के या फिर पारतुई वन्यजीव अभ्यारण्य एवं बाघ रिजर्व, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, योडी राबे सुप्सी वन्यजीव अभ्यारण्य, ताले वन्यजीव अभ्यारण्य, सेसा आर्किड अभ्यारण्य। बायोस्फीयर रिजर्व देखें तो दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है। अब महत्वपूर्ण स्थल देख लीजिए। विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो आपातानी संस्कृति परिदृश्य, थेमबांग फोर्टिफाइड गांव, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब है। धार्मिक स्थल देखा है तो परशुराम कुंड, आकाश गंगा मंदिर, तवांग मठ बौद्ध मंदिर, गोरसम, चोटेन शिवलिंग, काडो पहाड़ी, नामसाई का स्वर्णिम पगोड़ा, मालिनीनाथ मंदिर आदि, ठीक है। प्रमुख स्थल देखिए तो जीरो घाटी, रोइंग, बोमडीला, दिरांग घाटी, तेजू, पासीघाट, मेचुका, ईटानगर, अलांग, भलुकयोंग, भलुकपोंग, शांति घाटी, चांगलांग, अनिनी, दापोरिंजो, हायुलियांग गांव, आलो आदि। प्रमुख संस्थान अनुसंधान केंद्र देखिए ICAR यानी कि राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पश्चिमी कामेंग में स्थित है। ये केंद्रीय हिमालयी संस्कृति शिक्षण संस्थान ये दाहुंग में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी आलो में स्थित है। ये संसाधन देखा जाए तो कृषि, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है जो सीढ़ीदार खेती पर आधारित है। चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, दालें, गन्ना, अदरक, तिलहन, आलू और अनानास मुख्य उपज है। प्रमुख उद्योग देखें तो कला और शिल्प, बुनाई, बांस, कालीन बुनाई, लकड़ी का पर नक्काशी, आभूषण, पर्यटन और बागवानी आदि। खदान और तेल क्षेत्र देखें तो नुआ दिहिंग नदी, ये सोने की खान है ये, ठीक है, ये नदी। पटकाई पर्वत श्रृंखला, ये आसमियम है यहाँ पर। पोटनी, सुबनसिरी फ्रंटियर,
डिवीज़न, ये कॉपर के लिए है, और खरसांग तेल क्षेत्र है। खनिज की बात करें, कोयला और पेट्रोलियम, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस और वेनेडियम आदि। प्रमुख जलविद्युत ऊर्जा संयंत्र देखा जाए तो दिबांग बांध, सुबनसिरी निचला बांध, कामेंग जलविद्युत परियोजना, रंगा नदी बांध। परिवहन की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग, इसकी कुल लंबाई 4285.39 किलोमीटर है। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 14 है। कौन कौन है? NH 13, 15, 113, 313, 513, 713, 713A, 115, 215, 315, 315A, 415, 515 और 913, ये सब राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। रेलवे की बात करें तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन है। प्रमुख हवाई अड्डा जो है आपका होलोंगी हवाई अड्डा, ये डोनी पोलो हवाई अड्डा भी इसको कहते हैं, तेजू हवाई अड्डा, पासीघाट हवाई अड्डा। अब दोस्तों हम लोग असम की ओर मूव करते हैं। पहले हम लोग इसका मैप देख लेते हैं, पूर्वोत्तर राज्य वगैरह। दोस्तों असम के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर है, और दक्षिण में दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय दक्षिण में है, और पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, और इधर में भूटान है, और कुल मिलाकर 7 जो है राज्य इसको स्पर्श कर रहे हैं। असम का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? आपका राजकीय चिन्ह है, यह राज्य जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का यूज़ करता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक का यूज़ करता है, जिसमें आपका आक्सम सोरकर और असम सरकार शब्द इसमें जोड़े गए हैं। राजकीय हम लोग राजकीय वृक्ष की बात करें, राजकीय वृक्ष होलांग है। राजकीय पशु क्या है? एक सिंग वाला गेंडा, जिसे गोर कहते हैं। ठीक है, राजकीय गान क्या है? ओ मुर अनु ये अपुनर देख। राजकीय पुष्प क्या है? फॉक्सटेल ऑर्किड है। राजकीय पक्षी क्या है? सफ़ेद पंखों वाला बत्तख, देव हा कहते हैं। अगर लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर 958 महिलाएं हैं। साक्षरता दर 72.2% है, पुरुष की 77.8% है, और महिला साक्षरता दर 66.3% है। अगर हम भाषाई संरचना की बात करें दोस्तों, असमिया भाषा बोलने वाले 48.38% है, बंगला बोलने वाले 28.92%, बोडो बोलने वाले 4.54%, हिंदी 6.73% है, मीरी या फिर मीसिंग जो है ये 1.98% बोलते हैं, नेपाली 1.91%, मिकिर या फिर कार्बी 1.64% बोलते हैं, और अन्य भाषा 5.9% लोग बोलते हैं। धार्मिक संरचना की बात करें तो हिंदू धर्म की आबादी 61.47% है, मुस्लिम की 34.22% है, ईसाई की 3.74% है, बौद्ध की 0.18% है, जैन की 0.083% है, सिख की आबादी 0.066% है, और अन्य की आबादी 0.241% है। अब असम राज्य के गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, और जनसंख्या कितनी है? 3,12,05,576। राजधानी दिसपुर है। जिले कितने हैं? 35 जिले हैं, और संभाग 5 हैं। अब बात करें हम इसके पड़ोसी राज्य की तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश तथा भूटान इसके पड़ोसी देश हैं। जनसंख्या घनत्व देखा जाए 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। क्षेत्रफल जो है 78,438 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 7 मिनट से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और 89 डिग्री 42 मिनट से 96 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। राजनीतिक और न्यायिक संरचना देख लीजिए। विधानसभा में सीटों की संख्या 126 है। विधायिका के प्रकार एक सदनी है, यानी सिर्फ यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। संसद में सीटों की संख्या राज्यसभा की 7 है, लोकसभा की 14 है। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। आधिकारिक भाषाएं क्या है? असमिया तथा बोडो हैं। प्रशासक राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए संस्कृति और परंपराएं। तो उत्सव त्यौहार मेला देख लीजिए तो बिहू, बैसागु, दिहिंग पटकाई, अम्बुबाची मेला और जोनबिल मेला आदि। लोक नृत्य देखा जाए तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, कली गोपाल, बागुरुम्बा, देवधनी, झूमर नृत्य आदि। जनजातियाँ चकमा, दिमासा, हाजोंग, गारो, कार्बी, बोरो या फिर बोडो उसको बोलते हैं, कचारी, सोनोवाल, मीरी, राभा, गारो आदि।
शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया है। अब भौतिक विशेषताएं की बात करें, प्रमुख झील कौन कौन सी है? डोराबिल झील, हाफलोंग झील, गौरी सागर झील, चंदुबी झील, दीपोर बील, सोन बील, सिलसाको झील, चपनाला झील आदि। प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी हैं? अग्निगढ़, चंद्रभारती पहाड़ी, डफला पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी आदि। प्रमुख द्वीप जो हैं, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, ये माजुली जिले में स्थित है। ठीक है। प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्रा, बराक, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, लोहित, कोपिली, दिहिंग, सुरमा, कामेंग, दिबांग, बूढ़ी दिहिंग आदि। प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं? आकाशी गंगा जलप्रपात, काकोचांग जलप्रपात, पानी मूर जलप्रपात, काथी लांगसो जलप्रपात, शिवकुंड जलप्रपात आदि। प्राकृतिक विशेषताएं देख लीजिए। मृदा के प्रकार, जलोढ़, पीडमांड मृदा, पहाड़ी मृदा और लेटेराइट मृदा आदि। और वन की बात करें तो वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 36.09% है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, पर्णपाती वन आदि पाए जाते हैं यहाँ पर। अगर जंतु वर्ग की बात करें तो एक सींग वाला गेंडा, पिग्मी हॉग, रॉयल बंगाल टाइगर, रवैम्प हिरण, गंगा डॉल्फिन, जंगली भैंसा, सुनहरा लंगूर, हुलाक, गिब्बन, मकाक इत्यादि। वनस्पति वर्ग देखें तो असम आर्किड प्रजातियों, कोपू, फूल, बांस, बेत इत्यादि में उल्लेखनीय रूप से समृद्ध राज्य है। जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है और तापमान लगभग ग्रीष्म में 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और शीत में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वर्षा जो है औसत वार्षिक वर्षा 2375.7 मिमी है वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य एवं रामसर स्थल। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, बोरनांदी वन्यजीव अभयारण्य, अमचंग वन्यजीव अभयारण्य, होल्लोंगाबार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य, लाओखुआ वन्यजीव अभयारण्य, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, ये सब हो गए। जीवमंडल, ये रामसर स्थल देखिए तो दीपोर बील झील। जीवमंडल रिजर्व देखिए तो मानस, डिब्रू सैखोवा। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, ओरंग जिसे बोलते हैं रायमोना, दिहिंग पटकाई, डिब्रू सैखोवा। पर्यटन स्थल देखा जाए तो प्रमुख धार्मिक स्थल है कामाख्या मंदिर, पूर्वा तिरुपति श्री बालाजी मंदिर, हाजो प्राचीन तीर्थस्थल केंद्र है ये, और ये सब है। ठीक है। प्राकृतिक स्थल जो है आपका अग्निगढ़ पहाड़ी, माजुली द्वीप, हाफलोंग झील और हिल स्टेशन, सिलचर, तिनसुकिया, लीलाबाड़ी, दिरांग घाटी, ओमान, चंदाद्वीप, डिब्रूगढ़ आदि। ऐतिहासिक स्थल देखा जाए तो रंगघर, तलातल घर, सूर्य पहाड़, खसपुर, चराई देव, सुखपा सामान्य क्षेत्र, दीमा हसाव आदि। अब संसाधन देख लिया जाए। कृषि की बात करें तो असम में खाद्य फसल और नकदी फसल दोनों प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। खाद्य फसलें में चावल, धान, मक्का, दालें, आलू, गेहूं इत्यादि। नकदी फसल में चाय, जूट, तिलहन, गन्ना, कपास और तंबाकू आदि। प्रमुख उद्योग देखिए तो चाय, तेल और गैस, बांस आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित और प्लास्टिक उद्योग इत्यादि प्रमुख हैं। प्रमुख खान खदान देखा जाए तो लेडो कोयला खदान, डिबगोई तथा नाहर कटिया तेल क्षेत्र आदि। प्रमुख खनिज देखें तो तेल और प्राकृतिक गैस, कोयला, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, लौह अयस्क, सिलीमेनाइट, कांच रेत, ग्रेनाइट, मुल्तानी मिट्टी, प्लेसर स्वर्ण आदि। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? पागलाड़िया बांध, खंडोंग बांध, सुबनसिरी लोअर बांध, उमरोंग बांध, कार्बी लांगपी बांध आदि। परिवहन देख लीजिए। हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, जोरहाट हवाई अड्डा आदि। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, असम में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है?
आपका 4076.91 किलोमीटर है। कुल 38 राष्ट्रीय राजमार्ग असम से होकर गुजरते हैं। रेलवे जोन जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मालीगांव गुवाहाटी में है। अब देख लीजिए महत्वपूर्ण संस्थान अनुसंधान केंद्र देख लिया जाए तो राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? NIPER कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान यानी कि RFRI ये जोरहाट में स्थित है। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर यानी कि RMRC ये डिब्रूगढ़ में स्थित है। टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में स्थित है। दोस्तों अब हम लोग मणिपुर की तरफ मूव करते हैं। पहले मैप समझ लेते हैं, सीमावर्ती राज्य और देश देख लेते हैं। मणिपुर के उत्तर में नागालैंड स्थित है दोस्तों, और म्यांमार स्थित है आपका पूर्व दक्षिण में। मिजोरम दक्षिण में स्थित है और पश्चिम में असम स्थित है। मतलब कुल मिलाकर 3 राज्य और 1 देश आपका मणिपुर की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। अब मणिपुर के राजकीय चिन्ह की बात करें दोस्तों तो मणिपुर का राजकीय चिन्ह जो है कंगलाशा है। ये क्या है? कंगलाशा है, जो आधा शेर है और आधा क्या है? आधा ड्रैगन है ये, ठीक है। अब राजकीय पक्षी नोंगिन है। राजकीय पशु संगाई है। राजकीय वृक्ष बोनसम जिसे कि अनिंग थो भी बोला जाता है। राजकीय मछली पेंगबा है। राजकीय फूल क्या है? सिरोई लिली है। राजकीय गान क्या है? सना लिबाक मणिपुर यानी कि मणिपुर स्वर्णभूमि। लिंगानुपात 2011 के अनुसार देखें तो 1000 पुरुष पर 985 महिलाएं हैं। साक्षरता 79.2% है। कुल साक्षरता पुरुष की 86.1% है, महिला के 72.4%। धार्मिक संरचना की बात करें तो हिंदू धर्म की आबादी 41.39% है, ईसाई की 41.29%, मुस्लिम की 8.40%, बौद्ध की 0.25% है, सिख की 0.05% है, जैन की 0.06%, अन्य की आबादी 8.18% है। जो किसी धर्म को नहीं मानते उनकी आबादी 0.38% है। भाषाई संरचना की बात करें तो मणिपुरी बोलते हैं 53.30% लोग, थाडो बोलते हैं 7.84% लोग, तंगखुल बोलते हैं 6.41% लोग, काबुई बोलते हैं 3.84% लोग, माओ बोलते हैं 7.86% लोग, नेपाली बोलते हैं 2.23% लोग, पाइते बोलते हैं 1.93% लोग, हमार बोलते हैं 1.72% लोग, लिंगामाई बोलते हैं 1.59% लोग, वाई फेई बोलते हैं 1.40% लोग, कुकी बोलते हैं 1.32% लोग, मारम बोलते हैं 1.12% लोग, और बंगाली बोलते हैं 1.07% लोग, और अन्य भाषा बोलते हैं 8.37% लोग। दोस्तों मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी इम्फाल है। जिलों की संख्या 16 है कुल, और ये भौगोलिक विस्तार है 23 डिग्री 50 मिनट से 25 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 92 डिग्री 92 डिग्री 59 मिनट से 94 डिग्री 46 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। पड़ोसी राज्य नागालैंड, असम और मिजोरम है। पड़ोसी देश कौन है? म्यांमार है एक देश पड़ोस में। जनसंख्या घनत्व 128 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितनी है? 28,55,794, और क्षेत्रफल कितना है? 22,327 वर्ग किलोमीटर। राजनीतिक और न्यायिक संरचना देखिए। संसद में सीटों की संख्या राज्यसभा की 1 है, लोकसभा की 2 है। आधिकारिक भाषा क्या है? मणिपुरी है। उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय जो कि इम्फाल में। प्रशासन मुख्यमंत्री व राज्यपाल हैं। विधानमंडल के प्रकार क्या है? एक सदनीय है, यानी कि सिर्फ विधानसभा विधान परिषद नहीं है यहाँ पर। राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है कुल। अब दोस्तों मणिपुर की संस्कृति एवं परंपराएं देख लीजिए। तो प्रमुख त्यौहार महोत्सव देखते हैं पहले। चिरा ओवा महोत्सव, याओसांग, लाई हारोबा कांग महोत्सव, हेक्रू हितोम्बा महोत्सव, चपचारकुट त्यौहार, मणिपुर संगाई महोत्सव, निंगोल चक्कौवा, चुम्फा महोत्सव, लुई नगाई नी, गंग नगाई आदि। शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुरी है। अब बात करें हम प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। कुकी, मैतेई, एमोल, अंगामी, चिरू, चौथे, गंगते, मारम, मोनसैग, मायोन, पाइटे, पुरुम, थडो, माओ, तांगखुल, थाडो कुकी, मौमेई नागा आदि। लोक नृत्य क्या है? ढोल, चोलोम, थांगता, लाई
हारोबा, पुंग चुलोम, खंभा और थोइबी, नूपा, रासलीला, खुबक, ईशई, माओ नागा नृत्य आदि। दोस्तों अब भौतिक विशेषताएं देख लिया जाए। तो भौतिक विशेषताएं की बात करें तो प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? शिरोई, बरूनी, हिगंग, कैना, माउंट कोब्रू, थांगजिंग आदि। प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? बराक नदी, इम्फाल नदी, मणिपुरी नदी, इरिल नदी, नंबुल नदी, तुईवई नदी, यानी इसे तुईवई नदी भी कहते हैं इसे, जीरी नदी आदि। प्रमुख झरने बराक झरना, ख्यांग झरना, साधु चिरू झरना, ताओफो झरना, खौपुम झरना, नागलोई झरना आदि। प्रमुख दर्रा कौन सा है? लूजू दर्रा है। प्रमुख झील लोकटक झील, पुमलेन पाट झील, इको पपाट झील आदि। पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एसिल, जो कि तेनुकू है। अब मणिपुर की प्राकृतिक विशेषता देख लीजिए। औसत वार्षिक वर्षा जो है लगभग 1467.5 मिमी है। जलवायु मणिपुर की जलवायु मध्यम है। राज्य के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जबकि राज्य के शेष भाग में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। वनस्पति वर्ग जो है आर्किड, बांस, सागौन, देवदार, बेंत, लिली आदि के लगभग 500 किस्में मौजूद हैं। तापमान गर्मियों के महीनों में अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सर्दियों में तापमान प्रायः शून्य से नीचे चला जाता है। वन की बात करें तो वन आवरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 74.34% है। वनों के प्रकार कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय, अर्ध सदाबहार, शुष्क शीतोष्ण वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन आदि। जंतु वर्ग जो है क्लाउडेड लेपर्ड, हार्नबिल, स्पॉटेड लिनशांग, हुलाक गिबन, स्लो लोरिस, संगाई डांसिंग डियर इसे बोला जाता है, हॉग डियर आदि। मिट्टी जो है लाल लौहयुक्त मिट्टी है। पहाड़ी क्षेत्र में ये पाई जाती है लाल लौहयुक्त मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी जो है घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क एवं रामसर स्थल। तो बात करें रामसर स्थल, लोकटक झील को रामसर स्थल है लोकटक झील। राष्ट्रीय पार्क केबुल या फिर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। शिरोई राष्ट्रीय पार्क है। जैव विविधता जो है विरासत स्थल कौन सा है? डेलांग गांव को जैव विविधता विरासत स्थल है ये डेलांग गांव। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, यांगो पोकपी लोकचाव वन्यजीव अभयारण्य, बनिंग वन्यजीव अभयारण्य, खोक जिगम्बा वन्यजीव अभयारण्य, जीरी भकरू वन्यजीव अभयारण्य, कैलम वन्यजीव अभयारण्य, झिलाद वन्यजीव अभयारण्य आदि। अब देखिए पर्यटन स्थल। प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो श्री गोविंद जी मंदिर, सनमाही क्योंग मंदिर, कैना मंदिर, विष्णु मंदिर आदि। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल सेनापति खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर, ईमा किथेल, ये एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार है ईमा किथेल, ठीक है। कांगला किला, INA शहीद स्मारक, हप्ता कांगजीबुंग, विश्व का ये सबसे पुराना पोलो मैदान है ये हप्ता कांगजीबुंग, ठीक है। कांगला ये मणिपुर गौरव का प्रतीक है कांगला दोस्तों। इम्फाल युद्ध कब्रिस्तान आदि। प्राकृतिक स्थल की बात करें तो लोकटक झील, चूरा चांदपुर, इम्फाल घाटी, चुकू घाटी, थौबल, तामेंगलोंग, लीमाराम झरना, चंदेल, थारोन गुफा, खांग खुई, चूना पत्थर की गुफा आदि। अब संसाधन देख लीजिए। सबसे पहले कृषि की बात करें तो कृषि में चावल का योगदान कुल भूमि क्षेत्र में सर्वाधिक है। व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हैं? कपास, कबरंग, चक, तिलहन आदि। बागवानी फसलें कौन सी हैं? फ्रेंच बीन्स, खीरा, हल्दी, हटकोरा आदि। वृक्षारोपण फसलें कौन सी? काजू, अखरोट, संतरा, नींबू, केला, अनानास, आड़ू, नाशपाती, बेर आदि। प्रमुख खनिज कौन सी हैं? लिग्नाइट, लाइमस्टोन, तांबा, क्रोमाइट, निकेल, एस्बेस्टस आदि पाए जाते हैं। जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है लोकटक जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ प्रमुख उद्योग कौन से हैं? हथकरघा, हस्तशिल्प, बांस प्रसंस्करण, लघु उद्योग, उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि। अब परिवहन देख लेते हैं।
तो राष्ट्रीय राजमार्ग कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 11 हैं टोटल, ठीक है। कुल लंबाई इनकी 1840.34 किलोमीटर है। हवाई अड्डा जो है वीर टिकेंद्र जीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, इसको कहते हैं। रेलवे संपर्क की बात करें तो जीरीबाम इम्फाल न्यू रेलवे लाइन है। दोस्तों अब मिज़ोरम की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले मिज़ोरम के मैप को थोड़ा समझ लेते हैं, सीमावर्ती राज्य और देश कौन से हैं। तो दोस्तों मिज़ोरम के उत्तर में असम स्थित है, उत्तर पूर्व में मणिपुर स्थित है, और दोस्तों इधर आपको दिख रहा होगा म्यांमार जो है पूर्व और दक्षिण में स्थित है ये मिज़ोरम के। और दोस्तों इधर बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, त्रिपुरा, ये सब जो है आपका पश्चिम में है, ठीक है। असम के राजकीय प्रतीक चिन्ह की बात करें तो यह भारत के ही राजकीय प्रतीक चिन्ह का यूज़ करता है यह राज्य। राजकीय पक्षी की बात करें तो वाबू है। राजकीय पशु हिमालयन सीरो या फिर साजा इसको बोलते हैं। राजकीय फूल क्या है? रेड वांडा, सोनहरी बोला जाता है। राजकीय मछली क्या है? बर्मीज किंगफिश, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? नाग केसर या फिर नाहौर इसको कहा जाता है। अब हम बात करें लिंगानुपात 2011 के अनुसार तो 1000 पुरुष पर 976 महिलाएं हैं। साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर 91.3% है। पुरुष की साक्षरता 93.3% है और महिला की 89.3% है। अब अगर हम भाषाई संरचना की बात करें, भाषाई संरचना जो है लुशाई या फिर मीजो जो है 73.16% लोग बोलते हैं, मारा बोलते हैं 3.48% लोग, त्रिपुरी बोलते हैं 2.97% लोग, पावी बोलते हैं 2.61% लोग, पाइट बोलते हैं 2.02% लोग, हमार बोलते हैं 1.64% लोग, बंगला बोलते हैं 9.83% लोग और हिंदी बोलते हैं 0.97% लोग। अन्य भाषा का यूज़ करते हैं 3.32% लोग। धार्मिक संरचना की बात करें तो ईसाई की आबादी है 87.16%, बौद्ध की आबादी 8.51%, हिंदू की आबादी 2.75%, मुस्लिम की आबादी 1.35% है और अन्य की आबादी 0.23% है। दोस्तों अगर हम मिज़ोरम के गठन की बात करें तो गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। क्षेत्रफल कितना है? 21,081 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितनी है? 10,97,206 है। पड़ोसी राज्य कौन है? मणिपुर, त्रिपुरा और असम, यानी कि कुल 3 पड़ोसी राज्य हैं और 2 देश भी हैं पड़ोस में। जनसंख्या घनत्व क्या है? 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश कौन है? म्यांमार तथा बांग्लादेश हैं। और भौगोलिक विस्तार क्या है? 21 डिग्री 56 मिनट से 24 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री 16 मिनट से 93 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। जिलों की संख्या कुल 11 है। राजधानी आइजोल है। राजनीतिक और न्यायिक संरचना की बात करें तो स्वायत्त जिला परिषद जो है कितने हैं? 3 हैं। आधिकारिक भाषाएं क्या है? मिजो और अंग्रेजी है। संसद में सीटों की संख्या, राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की भी 1 सीट है। विधानमंडल का प्रकार एक सदनीय है, यानी कि सिर्फ विधानसभा है, यहाँ विधान परिषद नहीं है। राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 40 है कुल। और उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। प्रशासक मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं। अब देखते हैं हम लोग संस्कृति एवं परंपराएं, देख लीजिए। तो जनजातियाँ कौन सी हैं? दिमसा, रियांग, चकमा, लाखेर खासी, सेनतेंग, कुकी, पावी, मिकिर, लुशाई आदि। त्यौहार महोत्सव कौन सा होता है? चपचार कुट, नीम कुट, पावल कुट, ल्युवा खुटला, एंथुरियम महोत्सव, खुआडो कुट, हलुखला कुट आदि। लोक नृत्य क्या है? ख्वालम, चेराओ, सरलाम काई या फिर सोलकिया भी बोला जाता है, चैलम, जंगतालम, तलांगलम आदि। झूम खेती जो है आपका, मिजो लोग मुख्यतः झूम खेती करते हैं। वे जंगल काटते हैं, तनों और पत्तियों को जलाते हैं और भूमि पर खेती करते हैं। उनकी सारी गतिविधियां झूम खेती के इर्द गिर्द घूमती है और उनके सभी त्यौहार इसी से जुड़े होते हैं। अगर हम भौतिक विशेषताएं देखें तो प्रमुख नदियां पहले देख लेते हैं। तलावंग, टूट, तुइरियाल, लुइवावल, कोलाडाइन, कड़फुली, बराक आदि प्रमुख नदियां हैं। ये प्रमुख झरने और जलप्रपात कौन से हैं? वतावंग, खावथला झरना, तुई रिह्यू झरना आदि।
प्रमुख पहाड़ियाँ लुसाई, मिजो आदि। प्रमुख चोटियाँ कौन सी है? फवांग फवांग पुई, इसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। रीक तलांग चोटी, तान तलांग, पुरून तलांग आदि। प्रमुख झीलें पलक झील, तामदिल झील, लेक ऑफ मस्टर्ड यानी सरसों के पौधे की झील इसको कहा जाता है, तामदिल झील को दोस्तों, ठीक है। और रुंगदिल झील और रेलंग दिल झील आदि। अब देखिए प्राकृतिक विशेषताएं देखें तो औसत तापमान लगभग जो होती है न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस होता है, अधिकतम 26.4 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा जो है, वर्षा का महीना मई से सितंबर तक होता है। औसत वार्षिक वर्षा 1833.3 मिमी है वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अब अगर हम देखें जंतु वर्ग की बात करें तो जंतु वर्ग में हुलाक गिब्बन, स्लो लोरिस, सामान्य लंगूर, रीसस मकाऊ, तेंदुआ, गोल्डन बिल्ली, भौंकने वाला हिरण आदि। वनस्पति वर्ग की बात करें तो औषधि पौधों की समृद्ध विविधता है यहाँ पर। आर्किड पौधे बहुत आम हैं यहाँ, लगभग 351 कवक, मशरूम, बांस की प्रजातियां पाई जाती हैं। वनावरण की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 84.53% वनावरण है। वन जो है कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है, माउंटेन उपोष्ण कटिबंधीय वन है, शीतोष्ण बांस के वन है, कौरेकस वन आदि हैं। मिट्टी लाल बलुई दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी, मिट्टी प्रकृति में अम्लीय आदि ये सब मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय नम जलवायु है। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। रामसर आर्द्र भूमि जो है, पाला आर्द्र भूमि। बाघ संरक्षण डंपा टाइगर रिजर्व है। अभयारण्य की बात करें तो नेंगेपुई वन्यजीव अभयारण्य, लेंगतेंग वन्यजीव अभयारण्य, थोरांग तलांग वन्यजीव अभयारण्य, नगेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य, पुआल रेंग वन्यजीव अभयारण्य, तवी वन्यजीव अभयारण्य, खुवांग लुंग वन्यजीव अभयारण्य, टोकलो वन्यजीव अभयारण्य। पर्यटन स्थल देखें तो धार्मिक स्थल की बात करें तो मिजोरम के सोलोमन मंदिर, बैप्टिस्ट चर्च आदि। प्राकृतिक पर्यटन स्थल की बात करें तो सकाओ मुई तुई तलांग, सियाकसुक तलांग, हुईफांग तलांग, खुई खाम। गुफा देखा जाए तो खुआंग चेरापुक हो गया, लेम्सेल पुक आदि गुफाएं। परिवहन देखिए कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 9 हैं। कुल लंबाई इनकी 1498.67 किलोमीटर है। हवाई अड्डा लेंगपुई हवाई अड्डा है। रेलवे की बात करें तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी कि NFR बैराबी रेलवे स्टेशन कोलासिब से जुड़ा हुआ है। अब संसाधन देख लीजिए। कृषि जो है मुख्य खाद्य फसलें मुख्यतः मक्का और चावल महत्वपूर्ण फसलें हैं। नकदी फसलें में गन्ना, टैपिओका, अदरक और कपास आदि। वाणिज्यिक फलों की फसलें में संतरा, केला, आम, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अनानास आदि। उद्योग की बात करें तो कपड़ा और हथकरघा, वन उत्पाद, बांस उद्योग, बागवानी, पर्यटन आदि। खनिज पदार्थ की बात करें तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम आदि। बांस की बात करें तो इसे हरा सोना कहा जाता है बांस को। वहाँ मिजोरम को बांस की रानी कहा जाता है, याद रखिएगा। बांस जो है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 57% कवर करता है बांस। दोस्तों अब हम मेघालय की ओर मूव करते हैं। मेघालय को बादलों का निवास स्थल या फिर बादलों का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाले स्थानों में से एक है। यहाँ चेरापूंजी जो कि अब चेरापूंजी को अब सोहरा नाम से जाना जाता है, ठीक है, और माओसिनराम जैसे स्थान है जहाँ बादल अक्सर जो है ज़मीन से छूते हुए आपको यहाँ दिखेंगे, ठीक है, मेघालय में। तो अगर इसके सीमावर्ती राज्य की बात करें मेघालय के तो उत्तर और पूर्व में असम स्थित है इसके, और दक्षिण पश्चिम में आप लोग देख रहे होंगे बांग्लादेश स्थित है। कुल मिलाकर दोस्तों असम एक राज्य और एक देश से सीमा बना रहा है, ठीक है, एक राज्य असम हो गया और एक देश बांग्लादेश हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं मेघालय के राजकीय चिन्ह की। देखिए राजकीय चिन्ह में आप लोग देख रहे होंगे एक गोलाकार मोहर है, ठीक है, एक गोलाकार
मोहर है जिसमें 3 पर्वत चोटियां ये आपको यहाँ पर दिख रही हैं, एम आकार की हैं, ठीक है, एम आकार की हैं, जो खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है, ये तीनों चोटियां। मेघालय का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? क्लाउडेड लेपर्ड है। राजकीय पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना है। राजकीय वृक्ष क्या है? गमहार है। राजकीय पुष्प क्या है? लेडी स्लीपर ऑर्किड है। अगर हम बात करें मेघालय के लिंगानुपात की, 1000 पुरुष पर 989 महिलाएं हैं। साक्षरता दर, कुल साक्षरता 74.4% है, पुरुष की 76% है और महिला की 72.9% है। अब बात करें धार्मिक संरचना की तो ईसाई की आबादी 74.59% है, हिंदू की आबादी 11.53% है, मुस्लिम की 4.39 है, बौद्ध की 0.33% है, जैन की 0.02% है, सिख की 0.10% है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते उनकी आबादी 0.32% है, और अन्य आदिवासी धर्म की आबादी 8.72% है। अगर हम बात करें भाषाई संरचना की तो खासी बोलने वाले 46.59% लोग हैं, गारो बोलने वाले 31.56% और बंगला बोलते हैं 7.84% लोग, नेपाली बोलते हैं 1.84% लोग, और राभा बोलते हैं 0.73% लोग, हिंदी बोलते हैं 2.12% लोग, कोच बोलते हैं 0.78% लोग, असमिया बोलते हैं 1.34% लोग, मीकिर बोलते हैं 0.48% लोग, और अन्य भाषा बोलते हैं 6.72% लोग। अब दोस्तों मेघालय के गठन की बात करें तो गठन जो है आपका स्वायत्त राज्य के रूप में 2 अप्रैल 1970 को हुआ था, और पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 21 जनवरी 1972 को। क्षेत्रफल कितना है? 22,429 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितनी है? 29,66,889 जनसंख्या है। और भौगोलिक विस्तार क्या है? तो 24 डिग्री 58 मिनट से 26 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 89 डिग्री 48 मिनट से 92 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। पड़ोसी राज्य कौन है? असम है। राजधानी क्या है? शिलोंग है, ठीक है। भारत की रॉक राजधानी इसको कहा जाता है दोस्तों, शिलोंग को, ठीक है। ये पूर्व का स्कॉटलैंड भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। जिलों की संख्या कितनी है? 12 है कुल। जनसंख्या घनत्व कितना है? 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश है। दोस्तों मेघालय की बात करें तो मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। यह लगभग 300 किलोमीटर लंबाई व लगभग 100 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। यह राज्य मानसून की अनियमितताओं के अधीन है। यहाँ की जलवायु ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों की जलवायु विशिष्ट रूप से सुखद और स्फूर्तिदायक है। अब राजनीतिक और न्यायिक संरचना की बात करें तो विधानमंडल एक सदनीय है, यानी कि सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद यहाँ नहीं है। राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या कुल 60 है। प्रशासन जो है मुख्यमंत्री व राज्यपाल हैं। संसद में सीटों की संख्या राज्यसभा की 1 है, लोकसभा की 2 है। आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। उच्च न्यायालय मेघालय उच्च न्यायालय है। अब दोस्तों मेघालय की संस्कृति एवं परंपराएं देख लेते हैं। प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? खासी, जयंतिया, गारो, पवई, चकमा, राभा, हाजोंग, लाखेर आदि। प्रमुख त्यौहार महोत्सव कौन सा है? शाद, सुक, माइनसियम, बेहदीन खलम, वांगला, सौ, ड्रम महोत्सव, नोंग, क्रेम, शाद शुक्र आदि। प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? नोंग क्रेम नृत्य, वो आंगला नृत्य, लाहो नृत्य, डोरेगाटा नृत्य आदि। अब भौतिक विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख गुफाएं कौन सी हैं? सीजू गुफा, माओ समाई गुफा, अरवाह गुफा आदि। प्रमुख झरने जलप्रपात कौन से हैं? नोहक लिकाई जलप्रपात, एलिफेंट जलप्रपात, नोह संगीथियांग जलप्रपात, या फिर मोसमाई झरना इसे कहा जाता है। 7 सिस्टर झरना भी इसको कहा जाता है। बिशप जलप्रपात, बिडान जलप्रपात, स्वीट जलप्रपात, लैंग शियांग जलप्रपात आदि। प्रमुख नदियां कौन सी हैं? दिगारू नदी, कोपिली नदी, मिंतदू नदी, सिमसंग नदी, उम्न गोट नदी जिसे डॉकी कहा जाता है। प्रमुख पर्वत
चोटी और पहाड़ियाँ कौन सी हैं? शिलांग चोटी, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, नोकरेक चोटी, जयंतिया पहाड़ियाँ आदि। झीलें कौन कौन सी हैं? उमियम झील, खाकोई झील, वाट्स झील, तासिक झील, डची झील, थर्डल स्कैन झील, मानगर झील आदि। अब देख लेते हैं जीवित जड़ सेतु के बारे में, लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। तो लिविंग रूट ब्रिज, जिसे जिंग किंग जरी के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय के सबसे मूर्त विरासत स्थलों में से एक है। इन्हें हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। वे आपस में गुंथी हुई जड़ों से बने होते हैं, जो एक प्रकार का जादू ही है। ये पुल सदियों से यहाँ के मूल निवासियों खासी व जयंतिया द्वारा बनाए जाते रहे हैं। राज्य का सबसे लंबा जीवित जड़ सेतु लगभग 175 फीट लंबा बताया जाता है। यहाँ के सबसे लोकप्रिय लिविंग रूट ब्रिज नागरियाट, चेरापूंजी, नोंग बारेह आदि में स्थित है। अब प्राकृतिक विशेषताएं देख लीजिए। वर्षा जो है, औसत वार्षिक वर्षा जो है 4216.1 मिमी है वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। जलवायु जो है, यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है, जिसमें अलग अलग गर्म, आर्द्र और ठंडी शुष्क अवधि होती है। तापमान की बात करें, गर्मियों का औसत तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस होता है, सर्दियों का औसत तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस होता है। मिट्टी के प्रकार बलुई, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी आदि। जंतु की बात करें, हुलाक गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र वानर है। विश्व भर में लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल कैप्ड लंगूर इस राज्य में पाए जाते हैं। बंगाल मॉनिटर छिपकली, वाटर मॉनिटर छिपकली, रूफस नेक्ड हॉर्नबिल आदि पाए जाते हैं। वनस्पति की बात करें तो यहाँ की दुर्लभ प्रजातियों में कीट भक्षी, पीचर प्लांट, जंगली साइट्रस, पैगमी लिली आदि हैं। शिलोंग पीक पर रोडोडेंड्रोन या फिर खुरांग बोला जाता है। इसे वन पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षक बिंदु है, जिसे आवृतबीजी पौधों का पालना कहा जाता है। इसे वन की बात करें तो वन आवरण भौगोलिक क्षेत्रफल का 76% है। वनों के प्रकार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तथा सदाबहार वन है, उपोष्णकटिबंधीय वन तथा पूर्वी हिमालयी नम मिश्रित पतझड़ वन मिलते हैं यहाँ। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य। अभ्यारण्य की बात करें तो नांग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य, नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ मारा पीचर प्लांट वन्यजीव अभ्यारण्य। हाथी अभ्यारण्य गारो हिल्स हाथी अभ्यारण्य है। जीवमंडल रिजर्व जो है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। विश्व का सबसे आर्द्र स्थान की बात करें तो सोहरा, जिसे कि चेरापूंजी बोला जाता था, और वह मासिन राम जो राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ बहुत भारी अत्यधिक वर्षा होती है एवं यह दुनिया का सबसे आर्द्र स्थानों में से एक है। अगर जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात करें तो मेघालय जो है इंडो वर्मा जैव विविधता हॉट स्पॉट का एक हिस्सा है और उच्च प्रजाति विविधता और उच्च स्तर की स्थानिकता के कारण जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो नोकरेक नेशनल पार्क, बलपक्रम नेशनल पार्क। अब देखिए प्रमुख पर्यटक आकर्षक स्थल। तो प्रमुख प्राकृतिक स्थल की बात करें तो नोंग्रिएट डबल डेकर जड़ सेतु, भावक डोक डिम्पेप घाटी, ये मावक डोक डिम्पेप घाटी है, ठीक है। सा आई मिका पार्क, क्रैंग शूरी झरना, सोहरा जो कि चेरापूंजी बोला जाता था इसे, लूम सोहपेट बनेंग आदि। और माओ लिन नांग गांव जो है यह राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक गांव है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव के रूप में जाना जाता है। यह एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है दोस्तों। प्रमुख स्थल देखा जाए तो माओ लिन नांग गांव, अरवाह गुफा, मावसमाई गुफा, अमिंडा रंगसा आर्ट विलेज, सीजू गुफाएं एवं चट्टान, माओ जिम्बुइन गुफा आदि।
प्रमुख ऐतिहासिक स्थल देख लीजिए, नारटियांग मानोलिथ, कियांग नांग बाह स्मारक, डेविड स्कॉट का स्मारक, खासी हेरिटेज गांव आदि। अब संसाधन देखते हैं। कृषि की बात करें तो दो प्रमुख कृषि प्रजातियां स्थानांतरण कृषि व सीढ़ीदार कृषि है जो मेघालय में प्रचलित है। ठीक है, महत्वपूर्ण फसल चावल व मक्का है। बागवानी फसलें जैसे संतरा, नींबू और अनानास आदि नकदी फसलें हैं। ठीक है, खनिज स्रोत की बात करें तो कोयला, यूरेनियम, चूना पत्थर, सिलेमेनाइट, डोलोमाइट, फायर क्ले, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ग्लास सैंड आदि। जल विद्युत परियोजना की बात करें तो उमत्रु जल विद्युत परियोजना, मिंतदु लेशका स्टेज फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, उमियम जल विद्युत परियोजना आदि। उद्योग की बात करें तो सीमेंट उत्पादन गैर कृषि उत्पाद में सबसे महत्वपूर्ण व्यापार है सीमेंट उत्पादन। सेवा उद्योग बेकरी, फर्नीचर निर्माण, लोहा और इस्पात निर्माण, टायरों की पुनः निर्माण प्रक्रिया जैसे लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ रही है। अब परिवहन देख लीजिए। अगर हम रेलवे की बात करें तो मेंदी पाथर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो 2014 से परिचालन में है। ठीक है, मेंदी पाथर। ठीक है, शिलांग हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है जो इसे अन्य पड़ोसी राज्यों और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1155.60 किलोमीटर है। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 5 है यहाँ। अब देख लीजिए अनुसंधान केंद्र और संस्थान। तो ICAR यानी कि उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अनुसंधान परिसर ये मेघालय में स्थित है। और क्लिनिकल रिसर्च यूनिट फॉर होम्योपैथी ये शिलोंग में स्थित है। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये उमियम मेघालय में स्थित है। अब दोस्तों नागालैंड की ओर मूव करते हैं। पहले नागालैंड का मैप देख लेते हैं, सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं और देश कौन कौन से हैं। तो नागालैंड के उत्तर में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश स्थित है और पूर्व में म्यांमार स्थित है, दक्षिण में मणिपुर स्थित है और पश्चिम में असम स्थित है। मतलब कुल मिलाकर आपका नागालैंड की सीमा 3 राज्य और एक देश को स्पर्श करती है। अब राजकीय प्रतीक चिन्ह देखा जाए दोस्तों, एक गोलाकार मोहर है राजकीय चिन्ह में। ठीक है, जिसमें हरे भरे पहाड़ी परिदृश्य पर एक मिथुन बाइसन खड़ा है। ठीक है। अब राजकीय पक्षी की बात करें तो बिल्थ ट्रैगोपैन। राजकीय पशु मिथुन है। राजकीय पुष्प क्या है? रोडोडेंड्रॉन है। राजकीय वृक्ष एल्डर है। राजकीय मछली क्या है? चॉकलेट महाशीर है। लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 931 महिलाएं हैं। साक्षरता दर कुल 79.6% है। पुरुष की 82.8 है, महिला की 76.1% है साक्षरता दर। अगर हम बात करें भाषाई संरचना की तो कोनयाक बोलने वाले 12.34% लोग हैं। एओ बोलने वाले 11.68% है। लोथा बोलने वाले 8.97%। अनगामी बोलते हैं 7.68% लोग। चक्रो या फिर चोकरी बोलते हैं 4.60% लोग। संगतम बोलते हैं 3.83% लोग। बंगला बोलते हैं 3.78% लोग। इम चुंगरे बोलते हैं 3.75% लोग। चांग बोलते हैं 3.32% लोग। हिंदी बोलते हैं 3.18% लोग। खिम नुंगन बोलते हैं 3.13% लोग। जेलियांग बोलते हैं 3.05%। नेपाली बोलते हैं 2.20% लोग। फोम बोलते हैं 2.71% लोग। रेन गामा बोलते हैं 3.11% लोग और अन्य भाषा बोलते हैं 22.67% लोग। अब अगर धार्मिक संरचना की बात करें तो ईसाई की आबादी 87.93%, हिंदू की 8.75%, मुस्लिम की 2.47%, बौद्ध की 0.34%, जैन की 0.13%, अन्य धर्म की आबादी 0.26% है। जो किसी धर्म को नहीं मानते उनकी आबादी 0.12% है। अब दोस्तों नागालैंड के गठन की बात करें हम तो गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को गठन हुआ था। राजधानी कोहिमा है। जिलों की संख्या 16 है। जनसंख्या घनत्व 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर हैं। पड़ोसी देश म्यांमार है।
ये भौगोलिक विस्तार 25 डिग्री 10 मिनट से 27 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 93 डिग्री 15 मिनट से 95 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांत इसका विस्तार है। क्षेत्रफल है 16,579 किलोमीटर और जनसंख्या कितनी है 19,78,502 है। अब राजनीतिक और न्यायिक संरचना की बात करें तो विधानमंडल का प्रकार एक सदनी है, यानी सिर्फ विधानसभा विधान परिषद नहीं है। राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है, संसद में सीटों की संख्या लोकसभा की 1 है, राज्यसभा की भी 1 ही है। और उच्च न्यायालय कहाँ है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है। अब देखिए संस्कृति एवं परंपराएं देख लीजिए। तो जनजातियाँ अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, कचारी, खियाम, नियोंगान, कोन्याक, कुकी, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संगतम, सुमी, तिखिर, इम, खियुंग, चेलियांग आदि। लोक नृत्य चांगलो, मोडसे, चंगाई नृत्य, कुकी बास नृत्य, मयूर नृत्य, रेंगवा नृत्य, बास नृत्य आदि। त्यौहार जो है हार्नबिल त्यौहार, सेक्रेनी, मुआत्सु, सुग्रेमोंग, सुह, क्रूहने, सुखेने, नायक न्यूलम, सोकुम, मिमपुट, आओलियांग, बुशु, लोखू, एमोंग, मोन्यू आदि। अब देखते हैं भौतिक विशेषताएं। तो प्रमुख पर्वत चोटी और पहाड़ियाँ, माउंट सारामती चोटी, जफू चोटी, वेदा चोटी, माउंट ती, सातोई रेंज आदि। प्रमुख झील सिरोई झील, जुदू झील, दोयांग झील। प्रमुख झरने जलप्रपात ट्रिपल झरना, फेक झरना, वावाडे झरना आदि। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, दोयांग, दिखू, धनसिरी, तीजू, मिलक, दजू, लैंगलोंग, जुंगकी, लिमिकरो, ताने और जुला आदि। अब प्राकृतिक विशेषताएं देखें तो वन जो है वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 73.90% है। वन के प्रकार कौन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी वन, उपोष्ण कटिबंधीय देवदार वन, अल्पाइन वन, मोन्टान वेट समशीतोष्ण वन आदि। तापमान जो है औसत तापमान ऊंचाई के क्षेत्रों में लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तथा निचले क्षेत्रों में लगभग 23 डिग्री से आपका 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। जंतु वर्ग जो है महान भारती, हार्नबिल, मिथुन आदि। राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह अमूर फाल्कन के लिए प्राथमिक पड़ाव स्थल है। वर्षा जो है औसत वार्षिक वर्षा 1456 मिमी है वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, ठीक है, अभी तक का। मिट्टी के प्रकार जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, भूरी वन मिट्टी, पाड़जोलिक मिट्टी आदि। वनस्पति वर्ग की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा रोडोडेंड्रॉन वृक्ष गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जफू चोटी के तल पर पाई जाने वाली आर्किड की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है, ठीक है। अन्य जो है आपका बास आर्किड, लाल वांडा आदि। प्राकृतिक निवास की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए। नंतगकी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। वन्यजीव अभयारण्य सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य, पुली बेडजे वन्यजीव अभयारण्य, फकीम वन्यजीव अभयारण्य आदि। पर्यटन स्थल देखें तो प्रमुख प्राकृतिक स्थल खोनोमा गांव, जुकू घाटी, जफू घाटी, फेक घाटी आदि। ऐतिहासिक स्थल कछारी, खड़हर, मोको कचुंग, कोहिमा युद्ध कब्रगाह आदि। प्रसिद्ध स्थल जो है दिए जेफे क्राफ्ट गांव, नागा हेरिटेज विलेज नागालैंड राज्य संग्रहालय आदि। अब संसाधन देख लीजिए। प्रमुख उद्योग की बात करें तो बांस, रेशम उत्पादन, बागवानी, खनिज, कृषि और समृद्ध उद्योग, पर्यटन उद्योग आदि। खनिज देखें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम युक्त मैग्नेटाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला, मिट्टी, स्लेट, आयाम,
और सजावटी पत्थर निर्माण सामग्री आदि। कृषि की बात करें तो इसकी 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य में पारंपरिक झूम स्थानांतरित खेती स्थलाकृति भूभाग के कारण लोकप्रिय है। झूम खेती यहाँ पर सर्वाधिक होती है। नागालैंड में प्रसिद्ध गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन ने मेलहाइट केनेलहा, ये धान की प्रजाति है, इसको विश्व के सबसे लंबे धान के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। कोल्हापुर महाराष्ट्र के तानाजी निकम द्वारा पैदा किए गए धान को 2005 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। प्रमुख फसलें चावल, मक्का, बाजरा, दालें, तिलहन, गन्ना, आलू, केला, अनानास, संतरा, लीची, अदरक, रतालू, खीरा और सुपारी आती है। प्रमुख जीआई टैग जो मिला है नगा मिर्च, नगा ट्री टमाटर, लखेसांग साल, नगा खीरा आदि को। राष्ट्रीय अब परिवहन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखा जाए तो नागालैंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1670.47 किलोमीटर है। राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है? 12 है कुल। ठीक है। हवाई अड्डा जो है दीमापुर हवाई अड्डा है। रेलवे जोन जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन है यहाँ पर। अब देख लीजिए महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान और केंद्र देख लीजिए। भाकरिया नूक राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मेदजी फेमा में स्थित है। क्लिनिकल रिसर्च यूनिट फॉर होम्योपैथिक ये दीमापुर में स्थित है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र ये दीमापुर में स्थित है ये भी। दोस्तों अब त्रिपुरा की ओर मूव करते हैं हम लोग। इसका मैप समझ लेते हैं। सीमावर्ती राज्य और देश कौन से हैं? तो त्रिपुरा के पूर्व में दोस्तों, त्रिपुरा के पूर्व में असम स्थित है। ठीक है। और मिज़ोरम भी है, पूर्व में ही स्थित है त्रिपुरा के। और एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है दोस्तों, बांग्लादेश आप लोग देख सकते हैं। बांग्लादेश आपका उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में, मतलब आपका 3 तरफ से आपका इसको घेरे हुए है। ठीक है। ये त्रिपुरा को, अगर हम त्रिपुरा के राजकीय चिन्ह की बात करें दोस्तों, तो देख रहे हैं अशोक चिन्ह को, मतलब अशोक के प्रतीक चिन्ह को एक नारंगी गोलाकार घेरे में, दोस्तों नारंगी गोलाकार घेरे में आपका राज्य के मानचित्र के ऊपर अंकित करके बताया गया है। ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रीन इंपीरियल पिजन है। राजकीय पुष्प क्या है? नागेश्वर है। राजकीय वृक्ष क्या है? अगरवुड है। राजकीय मछली क्या है? पबदा या फिर पाबदा जिसे बोलते हैं। राजकीय फल क्या है? रानी अनानास, अनानास जिसे बोला जाता है। राजकीय पशु क्या है? फेरे अंगूर, ये फेरे लंगूर। ठीक है। फेरे लंगूर राजकीय पशु है। लिंगानुपात देखें 2011 के अनुसार तो 1000 पुरुष पर 960 महिलाएं हैं यहाँ पर। पुरुष जो ये देखिए साक्षरता दर 87.22% है त्रिपुरा की कुल साक्षरता दर, और जिसमें कि पुरुष की 91.53% है, महिला की 82.73% है। भाषाई संरचना की बात करें जनगणना 2011 के अनुसार तो बंगला बोलने वाले 65.73% है, हिंदी बोलने वाले 2.11% है, त्रिपुरी बोलने वाले 25.9% है, मोघ बोलने वाले 0.97% है, मणिपुरी बोलने वाले 0.65% है, और अन्य भाषा 4.64% लोग बोलते हैं। और धार्मिक संरचना की बात करें जनगणना 2011 के अनुसार तो हिंदू की आबादी 83.4% है, मुस्लिम की 8.6% है, ईसाई की 4.35% है, बौद्ध की 3.41%, सिख की 0.03% है, जैन की 0.02% है। अन्य जो किसी धर्म को नहीं मानते उनकी आबादी 0.19% है। अगर दोस्तों हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में कुल 8 जिला है और उपभाग कितने हैं? 23 हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश है। गठन हुआ था त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ था। और जनसंख्या कितनी है? 36,73,917 है 2011 की जनगणना के अनुसार। और भौगोलिक विस्तार क्या है इसका? 22 डिग्री 57 मिनट से 24 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश और 91 डिग्री 10 मिनट से 92 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतरी इसका विस्तार है। क्षेत्रफल कितना है? 10,486 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी राज्य मिजोरम और असम है। और जनसंख्या घनत्व क्या है? 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजधानी क्या है? अगरतला है। अगर राजनीतिक और न्यायिक संरचना की बात करें दोस्तों तो विधानमंडल का प्रकार एक सदनीय है, यानी कि सिर्फ विधानसभा विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है। संसद में सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की 1 है, लोकसभा की 2 है। उच्च न्यायालय क्या है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय है। आधिकारिक भाषाएं क्या है? बंगला, अंग्रेजी तथा कोक बोरोक।
प्रशासक मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं। संस्कृति और परंपराएं देख लीजिए तो प्रमुख लोक नृत्य क्या है? होजगिरी नृत्य, बिझू नृत्य, चिराव नृत्य, हाई हक नृत्य, ये वांगला नृत्य, गरिया नृत्य, झूम, मामिता, मामिता, मसक सुमानी नृत्य, लेबांग बुमनी नृत्य, संगराई चिमिथांग, पदिशा नृत्य आदि। प्रमुख त्यौहार उत्सव कौन है? गंगा पूजा, गरिया पूजा, खारची पूजा, केर महोत्सव, ऑरेंज टूरिज्म महोत्सव आदि। अगर प्रमुख जनजाति देखें तो भील, भटिया, चैमल, चकमा, दारलोंग, गारो, हलम, जमातिया, ककी, लेपचा, लुशाई, मग, मुंडा, नोआतिया, ओरंग, रियांग, संथाल, त्रिपुरी आदि। अगर हम देखें भौतिक विशेषताओं की बात करें तो पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ियाँ देख लीजिए। जम्पुई पहाड़ियाँ, बारामूरा, देवतामुरा और 18 मुरा पर्वतमाला, लोंगथ राई आदि। प्रमुख झीलें रुद्र सागर झील, कमला सागर झील। प्रमुख जलप्रपात डम्बूर, हताई कोटर, कचारी, डंबर, सैका झरने आदि। प्रमुख नदियाँ बूरीमा, गुमती, खोवाई, लोंगई, धराई, मुहरी, फेनी, जूरी, मनु आदि। अगर हम प्राकृतिक विशेषताएं देखें तो वर्षा जो है औसत वार्षिक वर्षा 1772.8 मिमी है वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। जंतु वर्ग क्या है आपका? हाग, बेजर्स, भौंकने वाला हिरण, क्लाउडेड लेपर्ड, हुलाक गिब्बन, कैप्ड लंगूर, बाइसन आदि। वनस्पति वर्ग देखा जाए तो बांस, बेत के जंगल, घास के मैदान और दलदल आदि। वन देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन आदि। अगर बात करें मिट्टी की तो लाल दोमट व बलुई दोमट मिट्टी, लेटराइट, जलोढ़ मिट्टी आदि। जलवायु गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तापमान लगभग शीत में 5 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, ग्रीष्म में 18 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब देख लीजिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और रामसर स्थल। तो बात करें हम वन्यजीव अभयारण्य की तो त्रिशरा, गुमती, रोवा, सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य व प्राणी उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजबाड़ी, जिसे बाइसन बोलते हैं, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। रामसर स्थल, रुद्र सागर झील रामसर स्थल है यहाँ पर, ठीक है। अब देख लीजिए पर्यटक आकर्षण केंद्र। प्रमुख मंदिर कौन कौन सा है? तो जगन्नाथ मंदिर अगरतला में है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर स्थानीय लोग देवी त्रिपुरेश्वरी मंदिर के नाम से जानते हैं इसे। 14 देवी मंदिर आदि ये सब है। पर्यटन स्थल उज्जैन पैलेस, नीरमहल, कुंजाबन पैलेस, राइमा घाटी आदि। संसाधन की बात करें तो खनिज में चूना पत्थर, शेल, क्वार्ट्ज, सिलिका रेत, प्राकृतिक गैस। असम अराकन फोल्ड बेल्ट बेसिन में स्थित त्रिपुरा का सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, ठीक है। उद्योग की बात करें तो हथकरघा व हस्तशिल्प, बांस, चाय, रबर उद्योग आदि। प्रमुख बांध जो है गुमती जलविद्युत बांध आदि। कृषि उत्पाद की बात करें तो चावल, कटहल, अनानास, आलू, गन्ना, मिर्च और प्राकृतिक रबर आदि। परिवहन की बात करें तो रेलवे जोन जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन है यहाँ पर। हवाई अड्डा महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कुल 6 है। लंबाई कितनी है? 888.61 किलोमीटर है। NH 8 है, 108 है, 108A है, 208 है, 208A है, ये 108B है, ठीक है। प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन सा है? जनजातीय शोध एवं सांस्कृतिक संस्थान ये है। दोस्तों इसी के साथ ही पूरा पूर्वोत्तर राज्य कंप्लीट होता है, 7 सिस्टर्स कंप्लीट होता है। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक और चीज़ मेरे को रह गया कि कुछ छूट गया था। असम का प्रमुख GI टैग छूट गया, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। असम के प्रमुख GI टैग देख लीजिए। मूंगा सिल्क, कार्बी आंगलोंग अदरक, तेजपुर लीची, जोहा चावल, काजी नीमू, जोकुआ चावल, जोडिमा चावल, असम का गमोसा, बोका चावल, इन सबको GI टैग मिला था, ठीक है। असम का है ये सब।
दोस्तों आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।